नमस्कार, न्यूज पोडिशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और योगा दिवस के लेकर के बिहार विधानमंडल में पहली बार जो है योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन। कैसे देख रहे हैं, पहली बार आयोजन किया गया, क्या योगा सबके जीवन में महत्व रखता है? और ये और सवाल है कि जैसे जदयू के कोई ऐसे बड़े लीडर शामिल नहीं होते हैं, तो क्या ये पॉलिटिकल है या फिर किसी पार्टी का पर्सनल है योगा? देखिए, योगा एक भारतीय पद्धति जिसको पूरे विश्व ने माना। 8 वर्ष पूर्व जब इसको यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित किया तो ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति, भारतीय जो विरासत रही है, भारतीय पद्धति रही है जो जीवन जीने की, उसकी एक जीत है। और मेरा मानना है कि ये एक अपने आप में त्यौहार के रूप में हम लोग मनाते हैं। जिस प्रकार से हम लोग होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, मेरा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस उसी प्रकार का एक पर्व है और जिसको हर भारतवासी, चाहे वो भारत में रहता हो चाहे भारत के बाहर रहता हो, पूरी हर्षोल्लास के साथ मनाता है। ऐसे तो नियमित रूप से हम लोग अपने घर घर में योग प्रतिदिन करते ही हैं, लेकिन ये एक ऐसा अवसर है जो उस दिन को हम लोग पूरे विश्व के पटल पर स्थापित होने के बाद हम लोग सब कोई मिलजुल कर मनाते हैं। और इसीलिए अलग अलग स्तर पर, अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस बार माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी इसकी शुरुआत की और इसका बहुत ही सकारात्मक रहा कि विधानसभा के सारे कर्मचारी, पदाधिकारी और माननीय सदस्यगण सब लोग मिलकर इस योग दिवस को मनाए भी और योग के विषय पर विचार और उसका प्रचार, दोनों विषयों पर चर्चा रही। और मुझे लगता है कि बहुत ही अनुकूल शुरुआत है और इसमें सभी लोगों को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। और ये एक ऐसा पर्व मनाना चाहिए जिससे कि भारत की जीत हुई है। हम कैसे भारत में 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी अपने राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, भारत की पहचान, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी भारत की पहचान के रूप में देखना चाहिए कि आज विश्व पटल पर भारत की पहचान बढ़ी, भारत की साख बढ़ी इसी दिन। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये होली, दिवाली और ईद की तरह है, सबको मिलकर और हर्षोल्लास के साथ सबके साथ मनाना चाहिए। बिल्कुल। एक ये भी सवाल है कि बीजेपी और जदयू के बीच जुबानी जंग शुरू है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए बिहार का हित किस में है। हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि जो बिहार के विकास की जो पैमाने हम लोगों ने खड़े किए 2006 के बाद, जब जंगल राज समाप्त कर बिहार में एक विकास के आयाम जो संघर्ष भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने किया, उसको अब मंजिल की ओर हम लोग लेके जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं बिहार को एक विकास के रास्ते में लाने में भाजपा और जदयू का बहुत बड़ा हाथ है। आज बिहार में वो लोग भी आज विकास की चर्चा करने लग गए जिन्होंने विनाश का काम किया था। तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन हम लोगों ने पूरे अपने राज्य की जनता के बल पर, उनके आशीर्वाद के बल पर लाया। और राज्य की जनता का एक स्वाभाविक मन में रहता है कि भाजपा और जदयू की सरकार चले। और जो लोग भी इसके इतर सोचते हैं वो जरूर बिहार का हित नहीं सोचते हैं। 22 जून यानी कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्यपाल से राजभवन मार्च करेंगे और राज्यपाल से मिलकर के ज्ञापन सौंपेंगे, कैसे देख रहे हैं इसको? मैं तो तेजस्वी यादव जी को सबसे पहले एक सवाल का चुनौती देता हूँ। वो तो 20 सवाल कर रहे हैं, मैं एक सवाल से चुनौती देता हूँ। क्यों नहीं आके सामने जनता के बीच में बताते हैं कि जॉब फॉर जमीन घोटाला क्या है? जब उनको मौका मिला, उनके पार्टी के लोगों को मौका मिला, उनके पिताजी को मौका मिला, जमीन का धोखाधड़ी करके जॉब देने का वादा किए थे, जिसका प्रमाण कई मामलों में आया है। आज वो हम लोग को नैतिकता का पाठ समझा रहे हैं। उनको कोई अधिकार है इस विषय पर सवाल उठाने का? और मुझे तो लगता है कि इस देश की सेना को स्वस्थ और युवा रखने की उनकी इच्छा ही नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि देश की सेना समृद्ध और मजबूत हो। आज हमारे तीनों सेना के अध्यक्षों ने स्पष्ट रूप से कहा कि आज विश्व पटल पर देखिए औसत आयु क्या है सेना की। सभी विश्व के बड़े देशों की औसत आयु 26 वर्ष है और हमारे देश का औसत आयु सेना का 32 वर्ष है। तो क्या हम नहीं चाहते कि हमारा सेना युवा रहे? कारगिल युद्ध के समय से इस पर कई रिपोर्ट आए, कई सरकारों ने इसको किनारे किया, हमारी सरकार ने इस पर फैसला लिया। हम तो वो लोग हैं जो 1 रैंक 1 पेंशन का 30 साल 40 साल पुराना मामलों को सॉल्व किया हम लोगों ने। और आज भी हम अपने युवाओं को एक नया दिशा दे रहे हैं। इसी आपको अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना से आज हम उनको केवल 4 साल का एक नौकरी का जो दे ही रहे हैं, 4 साल के बाद के भी हम अवसर दे रहे हैं। आज उनको एक डिग्री मिलने जा रही है, जो इंटर है उनको ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी, जो मैट्रिक है उनको इंटर की डिग्री मिलेगी। कई
हमारी गवर्नमेंट के जो PSUs हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, करीब 16 से बड़े सेना के PSU ने कहा कि हम 10% तक आरक्षण देंगे। कई राज्य सरकारों ने पहल किया कि हम अपने से पुलिस की भर्ती में 10% का उनको आरक्षण देंगे। आज आप सोचिए कि आज हमारे जो वीर सैनिक हैं उनको केवल 4 साल तो भारत की सेवा तो करेंगे ही करेंगे, एक सेवा भाव से करेंगे, लेकिन उसके बाद भी उनको कई अवसर 12 लाख का इंसेंटिव दिया जा रहा है उनके, जिससे कि वो अपने जीवन में कुछ नहीं। आप क्या कल्पना करते हैं कि आज 21 साल की उम्र में होने के बाद कितने लोग 12 लाख का अपना संपत्ति उनके पास होता है, कितने युवा के पास? और जो भी युवा 21 के उम्र में पहुंचते हैं उनका उस समय ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, आपको ग्रेजुएशन तक की डिग्री मिल रही है। आज हजारों लाखों युवा इंजीनियरिंग में एग्जाम देते हैं, उसके बाद जॉब के लिए लगते हैं, तो उनको इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं उसके बाद। तो आज सब लोग उसी प्रकार से एक डिग्री भी मिल रहा है, भारत की सेवा भी आप कर रहे हैं और साथ में एक सुनहरा अवसर भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इन सब चीज़ों को समझने वाले हैं नहीं, कि उनको तो अपने परिवार के लिए जॉब चाहिए। जब जब मौका मिला राजनीति में केवल परिवार को जॉब दिया, गरीब और युवाओं को तो नौकरी देने की बात की नहीं, अपने लिए मॉल बनाया, गरीब का तो आशियाना बनाया नहीं। तो मेरा ये मानना है कि तेजस्वी यादव पदयात्रा करें या कुछ भी करें, उनको अपने रोजगार की चिंता है। अगर राज्य के युवाओं के रोजगार की चिंता होती तो जॉब फॉर जमीन घोटाला नहीं किया होता। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल है कि विपक्ष तो इस योजना को लेकर के हमलावर है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में भी जो है बयान शुरू हो चुका है, जदयू की तरफ से बयान शुरू, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, तो इसको देखिए, इस योजना को लेकर हम लोग को बहुत स्पष्टता है। ये देश को, युवाओं को सैनिक के क्षेत्र में जो सेना के सेवा में आते हैं उनके लिए एक बड़ा अवसर है। हम अपने भारतीय सेना को समृद्ध और युवा और स्वस्थ देखना चाहते हैं। हम उन युवाओं का जहाँ सेवा ले रहे हैं उनके भविष्य की भी चिंता कर रहे हैं, और जिनको भी इसमें स्पष्टता नहीं है उस पूरे योजना को समझ लें, तब किसी भी फ्लोर पर डिस्कशन के लिए हम लोग तैयार हैं। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे पथ निर्माण मंत्री नीति नवीन। बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।